इसको मैं फिर से रिपीट मार रहा हूँ। जब हमारे पास कोई भी क्वालकॉम का मोबाइल आएगा तो ये 2 टैब आपको क्लियर हुआ अभी। रीड इन्फो काहे के लिए, मॉडल हाँ, जैसे मैं मान लो रीड इन्फो में क्लिक किया तो सिंपली क्या करना है, जैसे ये देखो मैंने टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट किया और यहाँ पे केबल कनेक्ट किया तो देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है फ़ोन। तो कनेक्ट हो गया। अब ये इसमें क्या लेगा, रीड इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने एक फ़ोन का रीड इन्फॉर्मेशन ले लिया, इस तरीके से हमारे पास क्वालकॉम के जितने भी हैंडसेट आते हैं सभी का हम क्या रीड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कि ये कौन सा मॉडल है। अगर मान लो पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली तो कई बार ये होता है कि 1724 आता है, इसमें 1728 भी आता है, 1732 भी आता है। तो नाम तो वही रहेगा ऊपर से कि वीवो ये है, लेकिन उसमें कुछ फर्मवेयर का नंबर चेंज रहेगा। तो आप जब दूसरा नंबर का फर्मवेयर चढ़ा दोगे तो वो चालू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें रीड इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। तो एक मोबाइल का हमने ले लिया। अब मान लो हमारे पास इसी तरीके से दूसरा मॉडल आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब दूसरा मॉडल आया तो क्या मुझे ये प्रोसेस करने का जो है इसमें तरीका बदल गया क्या? नहीं। तो ये इसका टेस्ट पॉइंट देखो दिख रहा है। एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा और इसमें केबल लगा देता हूँ, कनेक्ट हुआ। तो देखो कनेक्ट हो गया। तो यानी वीवो का कोई भी इस तरीके से अगर हमारे पास मोबाइल आता है तो हमें ये जो UMT के ऑप्शन है ये क्या बार बार बदल जा रहे हैं? वो तो सेम है। तो आपके पास कोई भी मॉडल आए ना तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो देखिए ये इसका भी मैंने रीड कर लिया। तो ये वाला ऑप्शन किस लिए यूज होता है, रीड फ्रॉमवेयर। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, रीड फ्रॉमवेयर। ठीक है, तो रीड फ्रॉमवेयर में क्लिक किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लैश फाइल रीड होता है। तो देखो जैसे मैं इसमें मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करता हूँ, कनेक्ट हुआ, अभी नहीं हुआ कनेक्ट। कनेक्ट हो गया। तो इससे रीड फ्रॉमवेयर से क्या हो रहा है, बैकअप। ठीक है, बैकअप लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा ये चालू होगा, इसको भी मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि अभी हम इसको समझ रहे हैं, एकदम पूरा बैकअप तो बड़ा सा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले एक मॉडल को किया, अभी मैं दूसरे मॉडल को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आ रहा है और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यूज़र डेटा है अगर इसमें चेक मार्क लगा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। नहीं तो यूज़र डेटा बिना फालतू का रीड होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कई सारे में तो जैसे अभी दूसरा मॉडल में यूज़र डेटा बता रहा था कि ये रीड नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया ना। तो अगर जिसमें ऑप्शन यूज़र डेटा का नहीं देता है उसमें हमें हटा देना है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, उससे वो भी रीड होगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा और दूसरे का डेटा दूसरे के तो देना नहीं है। तो उसको रीड करने से क्या मतलब है कि नहीं। तो ये रीड हो रहा है। तो देखिए इस प्रोसेस को यहाँ से कर देता हूँ, स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए जब हमारे पास अगर मान लो कोई दूसरा मोबाइल आता है तो यहाँ से मैं रीड फ्रॉमवेयर फिर से करता हूँ। अभी इस मॉडल को हटा देता हूँ, अब मैं दूसरा मॉडल ले लेता हूँ। तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है, देखिए ये दोनों टेस्ट पॉइंट है। अब इसको जो है ऐसे टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट किया और यहाँ से केबल कनेक्ट किया। तो यानी मेरा बताने का मतलब ये है, इसको रिपीट इसलिए हम कर दिए क्योंकि आप ये जैसे दोनों चीज़ को समझ गए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मतलब फ्रॉमवेयर रीड होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक मॉडल पे बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे मॉडल का रीड होता है। लेकिन अब जितने प्रकार का मॉडल है उतना प्रकार का टोटल मॉडल तो अपने पास नहीं हो सकता ना। ये अपने पास एक समय पे आएगा क्या फ्लैशिंग करने के लिए, नहीं आएगा, एक एक करके आएगा। अब देखो इस टाइप के मॉडल में क्या एरर दे दिया, एरर नहीं है, ये मैसेज दे दिया इन्फॉर्मेशन की यूजर डाटा इनक्रिप्टेड है, ये रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको रीड करना है तो इसे टिक मैनुअली कर लीजिए। तो एक फ़ोन को ऐसा हमने लगाया जिसमें यूजर डाटा रीड कर रहा था, एक फ़ोन को हमने ऐसा लगाया जिसमें यूजर डाटा रीड नहीं कर रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं रीड हो रहा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओके कर दीजिए। ये रीड करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसका चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चालू हो गया है। तो अभी ये ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से
स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं समझ रहा था बस इसको कि इसको किया कैसे जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मान लो जैसे हमारे पास कोई मोबाइल आता है और उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पैटर्न। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रीड पैटर्न। तो अगर मान लो हमारे पास कोई मोबाइल आता है और उसमें पैटर्न लगा हुआ है, तो अब उस पैटर्न को मान लो मैं रीड करना चाहता हूँ, उस पैटर्न को मुझे क्या कर, तो देखिए अभी जो है जैसे कि हमारे पास ये मोबाइल है, 2 मोबाइल है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें हम पहले देखते हैं। तो इसका मैं पावर बटन दबाता हूँ, तो ये जो मोबाइल है देखिएगा, इसमें इसको मैं जब इधर कर रहा हूँ तो इसमें पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पैटर्न लगा हुआ है। हमारे पास यही सब काम आएगा शॉप में, या तो पैटर्न लगाएगा या तो पिन लगा हुआ आएगा। अब ये दूसरा मोबाइल है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसको जब लॉक मतलब खोल रहे हैं तो इसमें हमें क्या बता रहा है? हाँ, पिन लगा हुआ है, यह बता रहा है। तो एक मोबाइल ऐसा है कि जिसमें क्या लगा है? पैटर्न। और एक मोबाइल ऐसा है जिसमें क्या लगा हुआ है? पिन लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अपने कंप्यूटर में, यहाँ रीड पिन लिखा हुआ है कहीं पे? रीड पिन नहीं लिखा हुआ है। तो जिसमें लिखा है रीड पैटर्न लिखा है, नहीं लिखा है? हाँ। तो यानी जिस मोबाइल में पैटर्न लगा है तो उसके पैटर्न को रीड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है रीड ना भी हो, क्योंकि ये तरीका सभी मोबाइल पे काम नहीं करता है। तो ये मान के चलो 6.0 तक उसके नीचे होना चाहिए, तभी काम करेगा। जो एंड्रॉयड का वर्जन होता है वो 6.0 के नीचे होना चाहिए, तभी काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा मान लो अगर कोई हैंडसेट आता है तो उस पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो लेटेस्ट हैंडसेट है तो उसमें हमें दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी जो ये मोबाइल है इसका मैं रीड करके देखना चाहता हूँ कि इसमें रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कोई मोबाइल आता है, हमको पहले से तो नहीं पता रहेगा कि इसमें 6.0 है या नहीं है, लेकिन अभी जो एकदम लेटेस्ट फ़ोन रहते हैं उसमें लेटेस्ट रोम रहता है, तो उसमें समझ लो तो रीड नहीं होगा। एकदम ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोन जो रहेंगे उसमें रीड नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो अब जो है मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक चिमटी निकाला था ना पहले। तो देखिए जब आपको कभी भी मोबाइल को कनेक्ट करना है तो पहले बैटरी निकाल देना है। पहले क्या करना पड़ेगा? बैटरी निकाल देना है। तो मैं इसका बैटरी निकाल दिया। अब इसका जो आइडियल पॉइंट है उसको हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये मोबाइल इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा, कॉलकॉम पोर्ट आ जाएगा और यहाँ पे लिखा रहता है कैसे मोबाइल को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। अगर रीड कर पाएगा तो ये कर देगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको बता देगा कि इसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया है पैटर्न 758452 इस टाइप से है, और ये बता रहा है कि इसमें इस टाइप से बना हुआ है। बता रहा है नहीं बता रहा है? तो मतलब अगर मैं इस मोबाइल को चालू करके इस टाइप से पैटर्न बनाऊंगा तो इसका जो लॉक है वो क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, खुल जाएगा और डाटा भी क्या हो जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि हमने पैटर्न पता कर लिया है, इसको ब्रेक नहीं किया है। हाँ, पैटर्न पता कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास मान लो दूसरा मोबाइल आता है। मेरे पास क्या हुआ? दूसरा मोबाइल आया, चाहे वो ओप्पो का आया, वीवो का आया, MI का आया, कोई भी मोबाइल आया। तो अब इसमें उसमें पिन कोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिन लॉक लगा हुआ है। तो इधर पिन लॉक कहाँ बता रहा है? बता रहा है क्या? तो उसके लिए देखो यहाँ एक ऑप्शन बना है रीसेट लॉक। क्या लिखा है? रीसेट लॉक। तो हम रीसेट लॉक ट्राई करेंगे। अगर मान लो ये भी नहीं ट्राई करना है, अगर मान लो इसमें फेल्ड हो गया, तो इधर देखो ऑप्शन बना है एक डिसेबल लॉक का। तो लॉक क्या कर सकते हो? डिसेबल कर सकते हो। अगर मान लो ये भी नहीं ट्राई करना है तो आप इसमें यहाँ पे जैसे कई बार ऐसा रहेगा कि कुछ मोबाइल में जब आप डिसेबल लॉक करोगे तो मोबाइल हैंग ऑन लोगो चला जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर से रिस्टोर लॉक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिस्टोर लॉक। बहुत सारे में सपोर्ट कर लेगा, बहुत सारे में नहीं करेगा। और उसके बाद जो है किसी किसी में ऐसा होगा कि जैसे वीवो का फ़ोन है तो स्पेशली यहाँ पे लिखा है रीसेट लॉक वीवो। क्या लिखा है? रीसेट लॉक। तो यानी वीवो के स्पेशल फ़ोन में आप ये कमांड चला सकते हो, लेकिन आप MI मोबाइल को कर रहे हो तो उस पर तो ये नहीं चला सकते। हाँ।
तो आप इसमें देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेट एफएस, यानी फैक्ट्री सेटिंग में फॉर्मेट होगा ये। तो आप ये भी चला सकते हो। यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे वीवो का फिर 2 नंबर मेथड आ गया। तो अगर मान लो वीवो का जो मोबाइल है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि वीवो में कुछ अलग टाइप का लॉक होता है, अलग टाइप के पार्टीशंस में लगा होता है, इसलिए इसका अलग अलग मेथड देता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी मैं ये चलाऊँगा रीसेट लॉक। ये किस पे चलाऊँगा? उस पे जिस पे पिन लगा हुआ है, जिस पे क्या लगा हुआ है, पिन लॉक लगा हुआ है। तो मैं इसको चलाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये जो लॉक है ये ब्रेक होता है या नहीं होता है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये देखो जो टेस्ट पॉइंट है, ये दोनों को मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है और फिर यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है। ठीक, कनेक्ट कर दिया, यूएसबी केबल को हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए ये डिटेक्ट हो रहा है। और इस बीच में हमें कंप्यूटर को ज़्यादा इधर उधर क्लिक नहीं करना होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, कई बार ऐसा हैंग हो जाता है, ये टूल ही हैंग हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका प्रोसेस बीच में रुक जाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, बोल रहा है यूजर डाटा इज इनक्रिप्टेड, यूजर डाटा इनक्रिप्टेड इज नॉट सपोर्टेड। ये बोल रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जिसमें यूजर डाटा इनक्रिप्टेड रहता है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यूज डिसेबल लॉक। क्या बोल रहा है, यूज डिसेबल लॉक। तो आप यहाँ से ये वाला फंक्शन डिसेबल लॉक वाला क्या करो, यूज करो। और हो सकता है ये भी अगर ऑप्शन आपका काम नहीं किया, अगर ये भी ऑप्शन आपका काम, ठीक, उम्मीद कौन सा है, यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि आप ये डिसेबल वाला फंक्शन को यूज कीजिए। तो चलिए हम डिसेबल फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब आपको स्टेप मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, अदरवाइज डायरेक्ट आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, एक ऑप्शन रहता है फॉर्मेट का। और वीवो का अब मोबाइल है तो वीवो सेलेक्ट करो और फॉर्मेट कर दो। और कोई दूसरा मोबाइल है तो उसको आप सीधा फॉर्मेट वाला ऑप्शन चूज करो जिसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, और एक चूज कर दो। यही वाला ऑप्शन ज़्यादा सब में काम करता है। ठीक है, तो सीधा एक ही बार में कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा और आपका लॉक भी टूट जाएगा। तो आपको इतने सारे प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हो तो इसमें क्या होता है, कई बार आपका डेटा बच भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कनेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, डिसेबल लॉक। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, डिसेबलिंग एंड्रॉयड लॉक डन। क्या बता दिया, एंड्रॉयड लॉक डन। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो मोबाइल है क्या उसको फॉर्मेट किया गया? नहीं, फॉर्मेट तो नहीं किया गया ना। तो जब फॉर्मेट नहीं किया गया, लॉक को डिसेबल किया गया, तो भाई इसमें कहाँ डाटा लॉस हो जाने का डर है। ठीक है, क्योंकि हमने लॉक को क्या किया है, डिसेबल। बस वो फंक्शन सपोर्ट करना चाहिए। कई बार वो फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है, मोबाइल जो है हैंग ऑन लोगो चला जाता है, ऐसा हो जाता है, या बूट भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर लॉक। लॉक को क्या करना है, रिस्टोर। तो ऐसे पहले हमें करके देखना है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट। जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट। तो हम उसको फॉर्मेट ही कर देंगे फिर डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी जो है इसमें थोड़ा चार्जिंग भी नहीं है मोबाइल में, चार्जर कनेक्ट किया हूँ। तो ये मोबाइल चालू हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग अभी लॉक यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो है लॉक को डिसेबल हमने यहाँ क्या बताया, डिसेबल डन बताया। ठीक है, अब ये मोबाइल चालू होता है कि नहीं होता है उसके बाद हमें सोचना है। ठीक है, कई बार ये क्या है, मोबाइल हैंग ऑन लोगो चला जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब वो फंक्शन उस पर सपोर्ट नहीं किया, हमें ऐसा समझना रहेगा। तो आपको रिस्टोर लॉक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये देखो अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चालू हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वीवो कैमरा एंड म्यूजिक लिखा है, ठीक है। देखो ये फ़ोन चालू हुआ। अब मैं इसका जो ये जो लॉक है इसको मैं देखता हूँ कि ये आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे क्लिक करता हूँ तो अभी भी ये लगा हुआ है लॉक, कि नहीं लगा हुआ है जी। ठीक है। तो वहाँ पे बोल दिया कि डन, लेकिन अभी इसमें लॉक लगा हुआ है तो सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ से क्या करोगे, रीसेट लॉक वीवो, क्या करना है आपको, रीसेट लॉक वीवो। तो यहाँ पे वीवो का अगर ऑप्शन दिया है तो आप स्पेशली इसी को चलाइए, नहीं तो देखो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कोई भी जो है उसको सीधा यहाँ से क्या करो, फॉर्मेट, क्या करना है सीधा यहाँ से फॉर्मेट। फिर आपको बार बार ऑप्शन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन सब में काम करता है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशली वीवो के लिए बना है, तो वीवो में क्लिक करो, एक्यूट, ठीक है। और उसमें भी नहीं करेगा तो वीवो 2 में करेंगे। ये लिख ले, उसमें ऑप्शन है वो लिख। हाँ अभी ये लिख लेना जब खुलेगा दोबारा। तो यहाँ पे जो है अभी इस मोबाइल को हमें फिर से कनेक्ट करना है, तो इसका मैं बैटरी निकाल देता हूँ और टेस्ट पॉइंट को सेट करता हूँ। इसमें कंप्यूटर में हमें कनेक्ट करना है, तो USB केबल लगाता हूँ। कौन से मदरबोर्ड में इसको कनेक्ट करो, 945 है क्या? दोनों में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा क्या? एनवीडिया वाला कर रहा है, और वो वाला उसमें भी HDMI लगाए थे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, प्लीज़ वेट फॉर फोन रिबूट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ़ोन को रिबूट होने का इंतज़ार कीजिए। तो एक बार हम इसको बैटरी लगाते हैं और यहाँ से पावर ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पावर ऑन किया, अब ये चालू हो रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट चालू होता है तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या इसमें जो पिन जो बता रहा था वो अभी मांग रहा है, क्या पिन कोड जो इसमें लगा हुआ था वो अभी भी आ रहा है या फिर हो गया। क्योंकि ये प्रोसेस तो ऐसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार ये होता नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादातर बेटर ऑप्शन कौन सा है, फॉर्मेट, सीधा उसको क्या दे दो। लेकिन ये जो फंक्शन है रीसेट लॉक वीवो, फॉर्मेट लॉक वीवो, ये वीवो के मोबाइल पे ज़्यादातर वर्क करता है, वीवो के मोबाइल पे ज़्यादातर वर्क करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा अभी ये जो लॉक है ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे इसको आगे की तरफ क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका स्क्रीन आता है। तो देखो आ गया, ठीक है। तो इसमें जो वीवो का लॉक है वो रीसेट लॉक वीवो मेथड चूज करने से ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया। अभी देखो ये मेनू दिखने लगा है, नहीं दिखने लगा है ना, मेनू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इसमें ज़्यादा अच्छा से नहीं दिखेगा कैमरा में, ठीक है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये चालू हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से मतलब ये डन हो गया। तो हमारे पास एक मोबाइल ऐसा आया, एक मोबाइल ऐसा आया कि जिसमें पैटर्न लगा था, और एक मोबाइल ऐसा आया कि जिसमें पिन कोड लगा था। तो पिन रीड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पैटर्न रीड करने का दिया है, और वो भी जिसमें सपोर्ट करेगा उसमें रीड होगा, सभी में नहीं। तो ज़्यादातर हमारे शॉप में इतना काम मिलेगा पहले, यानी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना है, सॉफ्टवेयर करना है तो कहाँ करना है, फ्लैशिंग में जा कर के, यहाँ पे जा कर के हमें सॉफ्टवेयर चूज करके क्या करना है, फ्लैश करना है। दूसरा हमारा को क्या काम मिलेगा, हमारे पास आएगा तो जैसे अगर कभी हमें ज़रूरत लगेगी तो हम यहाँ से फर्मवेयर रीड कर सकते हैं, वो भी दूसरे में फ्लैशिंग करने के लिए, ठीक है।
और अगला जो है हम ऑप्शन यूज करेंगे रीसेट लॉक, रीड पैटर्न, ठीक है। और फिर इधर जा करके यहाँ पर वीवो फॉर्मेट ये ऑप्शन ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो दिया है इसका मतलब बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है, रीसेट FRP, क्या लिखा हुआ है, यानी आपके मोबाइल में FRP लगा हुआ है, गूगल लॉक लगा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ से चलाओगे वीवो का लॉक तो ये क्या है, मोबाइल को फॉर्मेट तो कर नहीं रहा है, ये मोबाइल को फॉर्मेट तो कर नहीं रहा है। तो आपका मोबाइल का जो लॉक है वो टूट जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल में FRP नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा? लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन का यूज किया फॉर्मेट, तो यानी जब कोई मोबाइल फॉर्मेट होता है तो उसमें FRP लगता ही है, या फैक्ट्री सेटिंग में जाता है तो उसमें FRP लगता ही है, समझ में। तो FRP करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट। और FRP होता क्या है, जब मोबाइल को ऑन करोगे तो आपका मोबाइल ईमेल आईडी मांग रहा होगा। क्या मांगेगा? और वो भी नया नहीं, कौन सा? हाँ ठीक है। तो ये देखो रीसेट FRP कैसे यूज करना है। तो रीसेट FRP करने के लिए हमें रीसेट FRP में क्या करना है, क्लिक, और यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट। तो अभी देखो इस मोबाइल को फिर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये जो इसका टेस्ट पॉइंट है इसको मैं शॉर्ट करके लगाता हूँ, ये दोनों पॉइंट को। तो इसका बैटरी पहले निकाल देते हैं, बैटरी निकाल दिया, और ये टेस्ट पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट करके और इसमें मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट कर दिया। तो अभी ये क्या प्रोसेस हो रहा है मेरा, रीसेट FRP का। तो ज़्यादातर हमारे शॉप में हमें इतना ही काम मिलेगा, लेकिन ये पूरे का ऑप्शन का यूज मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी को हमें टेंशन नहीं लेना है कि ये इतना सारा ऑप्शन हमें समझना पड़ेगा। पहले ये जो मेन था पहले ये जानो, उसके बाद बाकी ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रीसेट FRP लॉक किया तो ये बता रहा है, और इसमें बता रहा है कि एंड्रॉयड का 8.1 वर्जन डला हुआ है, ठीक है। मोबाइल का इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे सही सही आ रहा है। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे ये मैंने आपको यूज करने बताया, और ये भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जानकारी के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर दूंगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको जल्दी से इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। तो देखो जो वीवो का मोबाइल होता है वो फास्ट बूट में भी जाता है। कहाँ जाता है? फास्ट बूट में। तो यानी जब आप किसी मोबाइल को अगर फास्ट बूट मोड में ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो? फास्ट बूट मोड में। तो आप फास्ट बूट में बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। और बूट लोडर का मतलब ये होता है, मतलब जैसे अगर उसका बूट लोडर लॉक रहेगा तो आप उसमें उस मोबाइल को रूट नहीं कर सकते, ठीक है। और रूट क्यों किया जाता है? जैसे आपको कस्टम रोम डालना है तो ये कुछ काम के लिए बूट लोडर लगेगा। जैसे हम कोई काम करेंगे, जैसे हम अपने मन से कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें मोबाइल में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो बोलेगा पहले बूट लोडर अनलॉक करो। तो आपको बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत पड़ रही है, कोई काम कर रहे हो तो आप इस टूल के द्वारा बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेफ फॉर्मेट, यानी अगर आपका मोबाइल फास्ट बूट में है, यानी आपका मोबाइल किस में है? फास्ट बूट मोड में। तो आप उसको क्या कर सकते हो, फास्ट बूट में आपका मोबाइल है तो आप उसको यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो फास्ट बूट में आता कैसे है, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फास्ट बूट में आता कैसे है। तो फास्ट बूट में लाने के लिए जैसे अधिकतर मोबाइल जो है वो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से आता है। अब कोई मोबाइल ऐसा होता है, कई बार वो वॉल्यूम अप से भी आता है। तो ये मैं स्पेशली किसी एक मॉडल को नहीं बता रहा हूँ, आपको गूगल में सर्च करना है कि इसका फास्ट बूट मोड कौन से बटन से आएगा, तो पहले उस मोड में ला लीजिए। तो देखिए जैसे मैं इसमें वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा करके, एक मोबाइल है हमारे पास, इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसमें कौन सा पोर्ट बनाता है, आइडियल पोर्ट बनाता है या फिर जो है यहाँ पे फास्ट बूट मोड आता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ तो देखो इसमें वॉल्यूम अप डाउन दबाने से क्या बना रहा है, क्वालकॉम, ठीक है। तो अब देखो इसका मैं फास्ट बूट लेके आता हूँ। तो फास्ट बूट लाने के लिए मुझे एक बार इसको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, और स्विच ऑफ करने के बाद जो है यहाँ पे तो स्विच ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से वॉल्यूम डाउन बटन दबाऊँ। कौन सा दबाया हूँ? वॉल्यूम डाउन। और पावर दबा दो या USB लगा दो, पावर दबा दीजिए या फिर
USB लगा दीजिए। देखो यहाँ पे फास्ट बूट का ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? ये कैमरे में उल्टा दिखेगा क्योंकि ये कैमरा फ्लिप करके मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, बाकी आप लोगों को तो दिख रहा होगा, यहाँ पे फास्ट बूट दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? तो जब आपका मोबाइल फास्ट बूट में है तो ये जो UMT है, ये जो UMT टूल है, इसमें क्या लिखा है? फास्ट बूट फॉर्मेट। तो आप किसी भी मोबाइल को फास्ट बूट में यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन जो सपोर्ट करेगा वही होगा। तो देखो यहाँ पे जब फॉर्मेट किया तो क्या बता रहा है? अनसपोर्टेड फर्मवेयर। तो ये मतलब ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से फास्ट बूट फॉर्मेट, फास्ट बूट में रीसेट FRP, फास्ट बूट में फॉर्मेट कंप्लीट, ये भी कर सकते हो फास्ट बूट में। लेकिन जिस मॉडल पे ये सपोर्ट नहीं करता है तो उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा। देखो ये क्या बता रहा है? अनसपोर्टेड फर्मवेयर। और यहाँ से रिबूट टू ईडीएल, तो जैसे ईडीएल मोड में ले जाना है तो यहाँ से आप ईडीएल मोड में ले जा सकते हो। लेकिन ये अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो आपका मोबाइल क्या होगा? रिस्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं देखो यहाँ पे किया तो ये क्या बता रहा है? अनसपोर्टेड। तो यानी ये समझो कि फास्ट बूट मोड ये है। अब फास्ट बूट मोड में ला करके आपका यहाँ जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये इधर वाले जो ऑप्शन है, ये इधर वाले जितने भी ऑप्शन हैं, अधिकतर ये सब ऑप्शन ईडीएल मोड में ऑपरेट होते हैं। कौन से मोड में ऑपरेट होते हैं? एरियल। इतना दूर का जो ऑप्शन है ये किस में ऑपरेट होता है? फास्ट बूट में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो दिया था वो भी ऑप्शन मैंने बताया। और यहाँ पर देखो जो ये ऑप्शन दिया है ये हॉनर का कुछ मॉडल है उसके लिए दिया है। तो ये किसके लिए दिया है? हॉनर के लिए। ये किसके लिए दिया है? वीवो के फास्ट बूट के लिए। जो फास्ट बूट ऐसे आता है आपको बता दिया, कोई भी मोबाइल को फास्ट बूट में ऐसे ला सकते हो। अब इसमें देखो जैसे ये जो इनेबल डायग्नोस्ट है, इसका काम हमें IMEI नंबर रिपेयर के समय लगेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी एक ही वीडियो में मैं सभी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे बैकअप EFS है, तो यहाँ से इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का बैकअप लिया जाता है। रिस्टोर EFS यानी अगर हमने बैकअप लिया है तो किसी में हम उसको रिस्टोर यानी वापस लाना है तो कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी में गलत चढ़ गया या उसमें डालने के बाद, EFS डालने के बाद वो मोबाइल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, तो उसे हम रीसेट कर सकते हैं। MDM अनलॉक एक ऐसा लॉक होता है जिससे आपका मोबाइल फैक्ट्री रीसेट नहीं होता है। जैसे बहुत सारा मोबाइल होता है, आप उसको क्या कर सकते हो? फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मतलब यहाँ पे जब करने जा रहे हो तो फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? MDM अनलॉक करना पड़ेगा, तभी वो मोबाइल फैक्ट्री रीसेट होगा। और फैक्ट्री रीसेट होता कैसे है मोबाइल? तो आपको उस मोबाइल को वॉल्यूम अप दबा करके रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ता है? रिकवरी मोड में। वहाँ पे लिखा रहता है फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट जब करोगे वहाँ पे तो बताएगा MDM इज लॉक्ड। ये इसकी वजह से आपका मोबाइल फैक्ट्री रीसेट नहीं होगा। तो पहले उस मोबाइल का क्या करना पड़ेगा? MDM अनलॉक, फिर उस मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट। अब यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट चिप। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप इस फंक्शन का यूज करते हो तो आपका मोबाइल का IMEI नंबर, सिक्योरिटी नंबर विल बी लॉस्ट। अगर मान लो जैसे कभी ऐसा हुआ कि हम IMEI नंबर रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से रिपेयर होता है IMEI नंबर, और इसमें IMEI नंबर जो है वो क्या हो गया? गलत चढ़ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, मिटा सकते हो। तो इसमें आपका सिक्योरिटी क्या कर दिया जाएगा? लॉस कर दिया। सिक्योरिटी का मतलब होता है IMEI नंबर। ठीक है, तो अभी मुझे तो करना नहीं है, मिटाना नहीं है, तो हम इस फंक्शन का यूज अभी नहीं करेंगे। तो ये भी मैंने समझा दिया, ये भी मैंने समझा दिया। और ये जो ऑप्शन है फ्लैश क्वालकॉम रूट इमेजेस, तो यहाँ पे मोबाइल को रूट करने के लिए स्पेशल फाइल आती है, उससे रूट किया जाता है। लेकिन मोबाइल फील्ड में सॉफ्टवेयर के काम में ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है। ये इनेबल डायग्नोस्टिक है, ये मोबाइल को IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए लगता है। और ये किसी किसी मोबाइल पे डायरेक्ट रूट करने के लिए ऑप्शन बनाया है कि यहाँ पे क्लिक करो, सीधा आपका मोबाइल क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि मोबाइल को अप डाउन बटन दबा करके लगाओ। तो जब मैं यहाँ पे मोबाइल को अप डाउन बटन दबा करके अगर मान लो कनेक्ट करता हूँ, तो जब इसमें अगर वो ऑप्शन सपोर्ट करेगा, ठीक है, अगर इसका ऑप्शन सपोर्ट करेगा तो ये जो है अभी ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर क्या होगा? ये बताएगा कि ये नहीं इसमें सपोर्ट करेगा, तो आपका दूसरा मेथड क्या है? फ्लैश क्वालकॉम रूट इमेजेस। यानी अगर इस मोबाइल को रूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ फाइल इसमें फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ मिलेगी? गूगल में मिलेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। और सभी मॉडल की फाइल आती नहीं है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, पेड वेबसाइट में अवेलेबल होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा करके फ़ोन को कनेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो देखो ये क्या बता रहा है? इंटेलिजेंस हाइड सीक्वेंस
फेल्ड, तो इसका मतलब होता है कि आपको फ़ोन को दोबारा कनेक्ट करना है। क्या करना है? फ़ोन को दोबारा कनेक्ट करना है। तो देखो मैं दोबारा करके फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर बता रहा है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा करके इसका ऐसे केबल को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये ऑप्शन सपोर्ट करता है इस मोबाइल पे या नहीं करता है, इसको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस चालू हुआ और आगे भी ये बताएगा कि इस मोबाइल को ये रूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन रूट करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? रूट करने से जैसे ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो आप मोबाइल में PUBG इंस्टॉल कर रहे हो, वो बता रहा है कि PUBG इंडिया में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो बोलेगा आप अपने मोबाइल को, जैसे कहीं ट्रिक दिखाएगा कि पहले मोबाइल को रूट कर लो, फिर ये वाला सॉफ्टवेयर डाल लो, फिर आपका ये PUBG इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए है, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर से इसका कोई फॉल्ट नहीं है कि इसमें ऐसा कोई फॉल्ट आएगा कि आप जो है मतलब इसमें आपका जो रिपेयरिंग से रिलेटेड है वो कोई फॉल्ट आएगा, ठीक है। ये अलग से कुछ करने के लिए होता है, जैसे अलग से अपना कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो ये इसमें ऑटोमेटिक, हमने कोई फाइल लिया क्या इसमें? नहीं लिया। लेकिन इसमें ये UMT अपने मन से कोई फाइल इसमें राइट कर रहा है। अब ये यहाँ पे राइट तो कर दिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है? इफ फोन हैंग ऑन लोगो अथवा बूट लूप जस्ट राइट बूट, ये यहाँ पे इसका जो टैब है org.qri लिखा हुआ है ना, यानी फ्लैश कॉलकॉम रूट इमेज फाइल। तो आपको क्या बोल रहा है कि फ्लैश कॉलकॉम रूट इमेज फाइल को क्या करना पड़ेगा? फ्लैश करना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन कहाँ जाता है? हैंग ऑन लोगो में। तो मतलब ऐसा करने के बाद हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो में भी जा सकता है। तो जब हमारे मोबाइल रिपेयरिंग से फील्ड में इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें इसको यूज करने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे पास जो काम आएगा वो कौन सा काम आएगा? मोबाइल को फ्लैशिंग करना है, अनलॉकिंग करना है, ठीक है, फर्मवेयर रीड करना है, फर्मवेयर राइट करना है। तो ये सब काम आएगा। तो हम ये सब जो काम है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया। अब ये जो IMEI नंबर रिपेयर है, बैकअप QCN है, इसको कैसे किया जाता है? IMEI नंबर रिपेयर कैसे किया जाता है, बैकअप कैसे लिया जाता है, तो ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा इस वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैं अपलोड कर दूंगा।